ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 221 छांदोग उपनिषद की 62वीं कक्षा। संवर्ग विद्या कल हमने देखी थी। एक बार फिर उस पर मैंने विचार किया थोड़ा सा, उसको फिर रख रहा हूँ। आखिरी जो 8वां मंत्र है इसमें ये बतलाया कि ये 5 तो हो गए, अग्नि वायु चंद्र आप और वायु, और 5 हो गए वाक चक्षु श्रोत्र मन और प्राण। ये सब के सब कृत हैं और ये सब के सब अन्न हैं। इनमें 4 तो अन्न है और 1 कृत है। मानी जो ग्रसिता होता है वो कृत नाम से यहाँ पर देखा जा रहा है कि द्यूत को सर्वान्नत्रित्व प्रसिद्ध है। द्यूत का सारे अन्न का भक्षण कर लेता है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो द्यूत है वो सब कुछ लूट लेता है, सब कुछ खा जाता है। सर्वान्नत्रित्व, सर्वान्न अत्रित्व। द्यूत जो है उसका, द्यूत को शास्त्रकारों ने भी लोक में भी सब कुछ नंगा कर देता है। मतलब दूसरे के पास कुछ छोड़ता नहीं, सब कुछ खा जाता है। है जी। तो यहाँ पर ये 10 जो है ना, मानी अग्नि सूर्य चंद्र आप है और वाक चक्षु श्रोत्र मन और प्राण, ये जो 10 के 10 हैं इनको कृत कह दिया। और इन 10 को ही संख्या सामान्य से अन्न भी कह दिया। इसका मतलब इनका कुछ हिस्सा हमारा जो व्यक्तित्व है, जैसे कि हमारा एक व्यक्तित्व है और इस व्यक्तित्व में एक समष्टि व्यक्तित्व, एक व्यष्टि व्यक्तित्व है। व्यष्टि व्यक्तित्व में वाक चक्षु श्रोत्र मन और प्राण, इनको यदि हम देखें और समष्टि में देखें तो अग्नि सूर्य चंद्र आप है और वायु। हमारे इस व्यष्टि व्यक्तित्व में देखें तो वाक चक्षु श्रोत्र मन और दूसरी तरफ ये मुख्य प्राण है। तो ये जो प्राण है ये तो इसमें अत्रित्व है, और वाक चक्षु श्रोत्र मन है इसमें ग्रस्यमानत्व है। मानी एक ग्रसा जा रहा है, एक खाया जा रहा है और एक खाने वाला है। और ये बात अपने दूसरे जगह भी ये प्रसिद्ध है। प्रश्नोपनिषद में रई और प्राण की व्याख्या करते हुए ये बताया कि जो रई होता है वो भोग्य होता है और जो प्राण होता है वो भोक्ता होता है। परमात्मा ने इन 2 चीजों को पैदा किया। इस सृष्टि को चलाने के लिए 2 चीजें बनाई, एक प्राण को एक रई को। रई को भोग्य के रूप में रखा और प्राण को भोक्ता के रूप में। रई और प्राण, भोग्य और भोक्ता। तो यहाँ पर भी इस प्राण विद्या में ऐसा कह रहे हैं, प्राण विद्या है ये, और प्राण विद्या को जो प्रस्तुत कर रहे हैं सार रूप में, उसमें ये बतलाया कि ये 10 कृत हैं। संख्या कुल मिलाकर के जब संख्या को देखेंगे तो ये 10 कृत है। और कृत नामक पास से भी 10 संख्या युक्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? 4 3 2 1, इनको गणना करेंगे तो 10 हो जाएंगे। 4 में 3 समाहित है, 3 में 2 समाहित है और 2 में 1 समाहित है। 4 में 3 2 5 और 1 6, 6 के 6 4 में समाहित है। इस तरह से 4 में 6 समाहित, सीधे 6 समाहित नहीं है। 4 में 3 समाहित है, 3 में 2 समाहित है, 2 में 1 समाहित है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या समाहित है। तो कृत जो है वो 10 संख्यावान हो गया। कृत जो है वो 10 संख्या युक्त हो गया। तो एक तो कृत पासा होता है, उसको भी 10 संख्या युक्त बता दिया। और एक ये जो 4 देवता और 1 वायु और 4 देवता हमारे शरीर में, वाक चक्षु श्रोत्र मन और 1 मुख्य प्राण,
चार महात्मा है ना, ये वाक चक्षु श्रोत्र मन, और एक देव जो है मुख्य प्राण है, और एक देव वायु या प्राण रूप में भी कह दिया, उसको प्रजापति भी बता दिया। जिसको वायु बताया, जिसको प्राण बताया, उसी को क प्रजापति बता दिया। क मतलब सुख स्वरूप प्रजापति। जो चैतन्य है उसमें दुख नहीं है। चैतन्य का स्वरूप यदि देखें तो उसमें कोरा सुख ही सुख, निखालस सुख बोलते हैं, सुख ही सुख है उसमें। ये दुख कैसे आ जाता है? दुख तो उसके चैतन्य का जब इस प्रकृति के साथ संबंध होता है, दूसरी चीजों के साथ संबंध होता है, वहां इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। वहां अपने मन के अनुसार जब कोई घटना नहीं चलती है, घटना नहीं घटती है, हमारे अनुसार दूसरा नहीं चलता है, बस दुख शुरू हो जाता है। हमारे अनुसार घटनाएं परिस्थितियां नहीं चलती है तो दुख शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं इस 1 एकड़ में मैंने मेहनत किया है, इसमें 60 मन अनाज हो, बीच में आकर के ओले पड़ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं मिलता, खेती में सूख जाता है, यही दुख है। मैं चाहता हूं कि दूसरा व्यक्ति मेरे को सही सही बात करे, दूसरा अपनी तरह से करता है, बस वही दुख है। तो संसार में चैतन्य में तो दुख नहीं है, पर चैतन्य का जब संबंध हो जाता है इस जड़ जगत के साथ, और जड़ का हिस्सा ये मन भी है, बुद्धि भी है, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी है, सारा जड़ है। तो चैतन्य का जब शरीर के साथ संबंध हुआ तो वहां पर हमारे मन में इच्छाएं पैदा होने लगती है, प्राण के अंदर भूख पैदा हो जाती है। प्राण कुछ खाना चाहता है और वो खाना चाहेगा तो फिर उसको मिलेगा, नहीं तो दुख होगा। तो चैतन्य में दुख नहीं है, केवल चैतन्य में दुख नहीं है, पर हम केवल चैतन्य के रूप में यदि रहें, वो भी एक विद्या है जो कि उपनिषद, गीता और ये सारे शास्त्र उसको बताते हैं कि चैतन्य का जड़ के साथ संबंध होने पर भी चैतन्य चैतन्य रूप में रह सकता है, साक्षी बन करके रह सकता है। वो बिल्कुल भी इनके साथ ऐसा जो उसका तादात्म्य हो जाता है ना, जड़ के साथ गहरा तादात्म्य हो जाता है, उसको ही चैतन्य का साथ, चैतन्य का इस जड़ के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है कि चैतन्य और ये जड़ एक ही हो जाते हैं। उसी का नाम अस्मिता क्लेश है, उसी को क्लेश, योग शास्त्र में उसको क्लेश नाम दे दिया है। मेरा भी क्लेश है, पर मैं जब हो जाता है तो और बड़ा क्लेश हो जाता है। जिसको हम मेरा कहते हैं वो भी एक क्लेश है, क्योंकि जिसको हम मेरा कहेंगे दूसरा आकर के उसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप करेगा, तो वही दुख शुरू हो जाता है। चैतन्य में दुख नहीं है, चैतन्य तो सतचित आनंद स्वरूप है। लेकिन सतचित आनंद स्वरूप का जब संबंध इसके साथ होता है जड़ जगत के साथ, जड़ का मतलब जो स्व प्रकाश नहीं है, जो चैतन्य से प्रकाशित है, ये जड़ की परिभाषा है। तो चैतन्य जब जड़ से के साथ संबंधित होता है तो भूख पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, मन में इच्छा पैदा होती है, भोजन करने की इच्छा पैदा होती है, भोगों की इच्छा होती है, ये प्राण में होती है। हमारी वाइटल फोर्स है ना, उसमें इच्छा होती है। इंद्रियों का जो सुख है वो प्राण की भूख है। और मन में इच्छा पैदा होती है कि ये कितनी अच्छी चीज है, मेरे को मिल जाए, इच्छा पैदा होती है। तो इच्छा मन का धर्म है, प्राण, और ये भूख प्राण का धर्म है। तो चैतन्य तो इन भूख से भी रहित है। प्राण में जो भूख है चैतन्य में वो नहीं है। मन में जो इच्छा है वो चैतन्य में नहीं है। इसलिए उसको तो सत्य काम, सत्य संकल्प, 8 शब्द बोले हैं छांदोग्य उपनिषद में। आगे चल करके 8 शब्द बोले हैं कि ये जो आत्मा है ये कैसा है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो सत्य काम है, सत्य संकल्प है। आत्मा कैसा है? सत्य काम, सत्य संकल्प, ऐसा ऐसा है। ये शब्द बड़े अच्छे हैं,
8 शब्दों को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या क्या बताया कि भाई ये तो सत्य काम है, सत्य संकल्प है, भूख प्यास से रहित है, शोक मोह से रहित है, इच्छा से रहित है, ऐसा ऐसा ये आत्मा है। तो ऐसा जो आत्मा है उसमें ये सब कैसे आ जाते हैं? संबंध से आ जाते हैं। और संबंध भी यदि ठीक ठीक संबंध हो तो नहीं, संबंध भी श्री अरविंद ने एक बात कही बड़ी अच्छी, वो कहते हैं संबंध दुखदाई नहीं है, गलत संबंध दुखदाई है। यदि सही सही संबंध का मतलब है कि हम सब चीजों से जुड़े हुए हैं और सबके साथ जैसे परमेश्वर जुड़ा हुआ है हम भी जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का नहीं आता और हमारा संबंध होते ही दुख शुरू हो जाते हैं। तो इसको मोक्ष शास्त्र प्रवृत्त है। जो मोक्ष शास्त्र जिनको हम कहते हैं, इसी को ठीक बनाने के लिए है कि हमारे संबंध ठीक हो जाएं और हम इस सब प्रपंच के बीच में निर्लेप हो जाएं, निर्द्वंद हो जाएं, निरंजन हो जाएं। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है, निर्लेप, निरंजन और ऐसे हो जाए। माने आत्मा कैसा है? अपहत पापमा है। एक बात, पाप रहित है आत्मा, उसमें पाप नहीं है। ये पाप कहां से आ जाता है? बोले वही संबंध के बाद फिर समझ लेता है आदमी कि इससे तेरे को सुख मिलेगा, उल्टा पुल्टा करने लगता है। आत्मा तो अपहत पापमा है, आत्मा विजर है, जरा रहित है, कभी भी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं, विमृत्यु है, कभी भी आत्मा में कोई शोक नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता है। जो हमारे को शोक होते हैं ना, 2 तरह का शोक होता है। किसी चीज की हमारे को चाह पैदा होगी, वो जब तक नहीं मिलती तो उचाट लग जाता है। जैसे कि किसी का इंटरव्यू होना होता है, बड़ी कोई परीक्षा होती है और माता पिता को बड़ी आशा होती है, तो उसको उचाट लगा रहता है रिजल्ट जब तक नहीं आता, उसको शोक कहते हैं। और एक शोक का अर्थ होता है जो प्रिय चीज के वियोग से जो हमारे अंदर परेशानी होती है, उसको भी शोक कहते हैं। ये तो प्रचलित अर्थ है, सब जानते हैं। जिससे हमारा प्यार होता है, मोह होता है और वो बिछुड़ जाए, वियोग में शोक होता है। और वो चीज जैसे हमें विषयों का सुख चाहिए और वो मिले नहीं, तो वो ही अधीर हो जाता है, आदमी अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो वो जो इरिटेशन है वो भी शोक का ही रूप है। तो आत्मा तो शोक रहित है, आत्मा विजिघित्स है, भूख से रहित है। जिघित्सा कहते हैं खाने की इच्छा, आत्मा तो विजिघित्स है। वी मानी विगत, रहित। वी के कई अर्थ होते हैं, कौन सा अर्थ कहाँ बैठता है इसको हमें देखना होता है। वी का कहीं विगत अर्थ होता है, वी का कहीं अर्थ विशेष होता है, कहीं विरुद्ध अर्थ होता है। तो जहां जो अर्थ हो वो लगा लेते हैं। आत्मा अपिपास है, आत्मा जो है प्यास रहित है। आत्मा सत्य काम है, सत्य संकल्प है। ये 8 चीजें आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के पहले खंड के 5वें मंत्र में बताई। 8:1:5 मंत्र में आत्मा के स्वरूप को बताते समय ये सारे शब्द बोले गए। आत्मा एष आत्मा अस्मिन् कामा समाहिता एतत् सत्यम, ये सत्य है। सत्य उसको कहते हैं त्रिकाला बाध्य, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे उसको सत्य कहते हैं। त्रिकाला बाध्य को सत्य कहते हैं। अस्मिन् कामा समाहिता,
इसमें सारी कामनाएं अपने आप ही, जैसे ये संवर्ग विद्या में जो ये बताया था कि जैसे कि बड़ी चीज में छोटी चीज अपने आप अंतर्भूत हो जाती है, तो कामनाएं छोटी चीज हैं, आत्मा बड़ी चीज है, आत्मा में सब छोटी चीजें समाहित हैं, सारी चीजें आत्मा में आ जाती हैं। जो आत्म स्वरूप में स्थित है उसको फिर ये मैकेनिज्म समझा रहे हैं हमको, और कोई ऐसा ना मिले तो भी हमें अधीर नहीं होना चाहिए। दुनिया में यूं कहने लगते हैं तुरंत कि कोई एक आदमी तो दिखाओ ऐसा जैसे शास्त्र वर्णन करते हैं, हमें तो कोई एक आदमी ला करके दिखाओ कि जैसा शास्त्र वर्णन करते हैं वैसा वो अपने को हमारे सामने आकर के हमें इस बात को प्रमाणित कर दे। एक व्यक्ति किसी को बोले, अभी भी वो जीवित है, एक, मैं दोनों को जानता हूँ, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, तो वो बोले मेरे को तो आत्मा मिल गया, मेरे को तो अंतिम चीज मिल गई। तो वो दूसरे व्यक्ति बोले, दूसरे भी एक आचार्य हैं, वो एक सन्यासी हैं, तो दूसरे व्यक्ति बोले कि मैं साथ रहना चाहता हूँ आपके, 3 महीने मैं साथ रहना चाहता हूँ, और यदि एक बार भी आपको मैं मेरे पैमाने से अलग ना देखूं तो मेरी दृष्टि में ऐसा होगा कि आपको अंतिम चीज मिल गई। आप तो अपनी दृष्टि से कह रहे हो कि मेरे को अंतिम चीज मिल गई। तो वो रहे साथ, तो वो मेरे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं। फिर वो मैंने देखा कि ये जैसे अचानक ये होता है, कभी अचानक वो दूसरे के ऊपर व्यंग कर रहे हैं, दूसरे को हीन समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो आत्म स्वरूप में स्थित व्यक्ति नहीं करेगा, दूसरे में हीनता का भाव देखेगा, उसमें व्यंग करेगा, ये सब हो नहीं सकता है जो आत्म स्वरूप में स्थित है। अब वो मेरे हाथ से एक दिन बर्तन छूट गया, कुछ हवन कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को एक ऐसी उपहास परक हंसी से ऐसे देखा, तो मैं इन्हीं चीजों को तो मैं देखना चाहता था कि ऐसे विविध प्रसंगों में हमारी क्या स्थिति। ठीक है, वो औरों से अच्छे हैं, ये बात तो कह सकते हैं हम, पर ये कहना कि एक ये अंतिम चीज मिल गई, अंतिम चीज मिलने के बाद छोटी छोटी चीजें भी अलग रूप ले लेंगी। हमारे हाथ में से चीज टूट गई, फूट गई, और हम गुस्सा आ जाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे चेहरे में फर्क पड़ गया तो भी हम आत्म स्वरूप से गिर गए। तो इतना जो है, इतना ज्यादा वो बहुत ईमानदार हैं, वो व्यक्ति आचार्य हैं, वो बहुत ईमानदार हैं, और अंतिम चीज के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। एक बार मेरे को बोले कि आपने मेरे पर बड़ा उपकार किया है, आप मांगो, जो चीज कहोगे वही दूंगा मैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो यही मांगता हूं कि जिन चीजों को आप शास्त्रों में पढ़ा है और जिन चीजों को आप संसार में देखते हो, तो उनके अनुसार कोई आपको पूरा का पूरा नहीं खरा उतरता हुआ मिलता। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप उसके साक्षात स्वरूप हो जाए। मुझे तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, पर आप जो है ऐसा, आप किसी को भी देखते हैं वही कमी दिखाई देने लगती है कि भाई ये तो पूरा नहीं है, इसमें तो ये अधूरापन है, ये अपूर्णता है। तो मैंने कहा कि आप पूरे बिल्कुल एकदम से अपनी नजर में, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नजर में ही पूरा पूरा देखता है ना, तो आप कह सको, आप ये अनुभव कर सको कि मुझे श्री कृष्ण ने जैसे कह दिया गीता में कि मेरे को कुछ पाना शेष नहीं, ऐसे आप कह सके। आपसे अभी पूछें कि आप कह सकते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता। तो मैं यही मांगता हूं कि आप ऐसा कह सकें। तो उन्होंने स्वीकृति तो दी है, और अभी वो चल रहे हैं रास्ते पर,
वो इस जन्म में प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो अलग बात है, पर वो ईमानदार है, ये इसमें कोई शक नहीं। सिंसियर बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंसियरिटी बहुत बड़ी चीज है। हम सिंसियर भी नहीं होते अपने लक्ष्य के प्रति। हम तो नाम कुछ लेते हैं, काम कुछ करते हैं। माने अध्यात्म हमारा लक्ष्य है ऐसे हम बोलेंगे, काम तो हम अपने दूसरे ही ढंग के करते हैं। तो अपने लक्ष्य के प्रति हम सिंसियर नहीं होते हैं। तो आत्मा के तो ये रूप हैं, इसमें सारी कामनाएं समाहित हैं। ऐसे ये भी वाक्य यहाँ का है 8:1:5 का, कि ये आत्मा है और इसमें सारी कामनाएं समाहित हैं। आत्मा में सारी कामनाएं समाहित का मतलब कि कामनाएं जो होती हैं, आत्मा जिसको मिल गया, कामनाएं तो मिल गई। 1 करोड़ मिल गया तो उसको 50,000 या लाख या 10 लाख ये तो मिल ही गई ना। तो सारी कामनाएं समाहित हैं, इसका मतलब ये है। और ये आत्मा का स्वरूप बताया कि ये पाप मुक्त है, ये आत्मा जरा मुक्त है, मृत्यु रहित है, शोक रहित है, इसमें मोह नहीं आया। तो जो शोक को बता दिया तो मोह को भी बता ही दिया। शोक रहित बता दिया, मोह और शोक साथ साथ चलते हैं। तो ये आत्मा जब शोक रहित बता दिया तो मोह रहित भी बता दिया है। और इसमें भूख प्यास रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प, ऐसा ऐसा ही आत्मा है। तो आत्मा को हमें मोह रहित भी देखना होता है। और ये अपहत पापमा, मोह तो पाप ही का तो एक रूप है ना। तो ये आत्मा, इस शब्द से भी हम, अपहत पापमा जो शब्द है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि आत्मा को मोह रहित देख रहे हैं और विगत शोक देख रहे हैं। तो शोक मानी इष्ट आदि वियोग निमित्तक जो मानस संताप है उसको शोक कहते हैं। आत्मा तो ऐसा नहीं है। और इष्ट संयोग से जो एकदम एक बड़ी तृप्ति महसूस होती है, आत्मा उससे भी रहित है। जो इष्ट चीज है और उसके संयोग से जो एक बड़ी खुशी मिलती है, इच्छित चीज के होने से एक बड़ी भारी खुशी मिलती है, उससे भी आत्मा रहित है। तो यहां पर 10 को कृत बताया और सारी दिशाओं में जो अन्न है वो भी 10 है, और जो कृत है वो अन्न है। मतलब एक तरफ कृत को विधेय बनाया और दूसरे पंक्ति में तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दश कृतम, ये 10 संख्या जो कृत है ये अन्न है। पहले वाक्य में पहले वाक्य में यहां पर पहले वाक्य में जो है कृत को उद्देश्य स्थान पे रखा है। कृतम कह करके उसको उद्देश्य, कृतम जो है वो उद्देश्य है। और ये जो दूसरा वाक्य है तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एक दशक कृतम, यहां पर जो है कृत को नहीं, मैंने गलत बोल दिया। पहले वाक्य में कृतम जो है विधेय स्थानीय है, विधेय के रूप में बोला गया है। और दूसरे वाक्य में जो कृतम है वो उद्देश्य के रूप में बोला गया है। विधेय का मतलब उसका विधान, जिसका हम विधान करते हैं, कथन करते हैं, तो पहले वाक्य में वो विधेय है। माने जो 10 अग्नि सूर्य चंद्र आप वायु, वाक चक्षु श्रोत्र मन और प्राण, इन 10 को पकड़ करके कहा कि ये कृत है, ये विधेय हो गया, कृत विधेय हो गया। और फिर तस्मात् सर्वासु है जी। आप 8:1:5 पढ़ रहे हैं क्या, वो दूसरा पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं तो यही पढ़ रहा हूँ।
चौथे अध्याय का तीसरे खंड का 8वां मंत्र पर आ गया। वो तो मैंने बीच में रेफरेंस दिया था। 4, 3, 5 के चौथे अध्याय का तीसरे मंत्र का 8वां मंत्र, तीसरे खंड का 8वां मंत्र, जी जी जी। चौथे अध्याय के तीसरे खंड का। ठीक है, आपको कहीं समझ में ना आए या कहीं आगे पीछे हो जाए तो पूछ लिया करो, अच्छा है ये। चौथे अध्याय के तीसरे खंड का 8वां मंत्र जो अंतिम मंत्र है, उसको मैं दोबारा विचार कर रहा हूँ। वैसे कई दिन से विचार चल रहा है, वो कठिन बात होती है तो मैं उसको बार बार उस पर अपनी बात रख रहा हूँ, जिससे कि वो हमारी बुद्धि में बैठ जाए। तो 4, 3, 8, 8वें मंत्र में पहली पंक्ति में जो ये है, तस्मा उह ददु तेवा एते पंचन्ने पंचन्ने दश संता तत्कृतम, ये विधेय के रूप में कृत को बताया। और ये जो दूसरी पंक्ति तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दश कृतम, यहां पर कृत को उद्देश्य बना करके अन्न विधेय बन गया। माने जो कृत है वो अन्न है, 10 संख्या युक्त जो कृत है वो अन्न है। सारी दिशाओं में, सभी दिशाओं में वो अन्न है। तो कृत तो हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य, और ये हो गया विधेय, अन्न हो गया विधेय। ऐसे समझना पड़ेगा। फिर सायसा विराट अन्नादि, ये जो 10 कृत बताया, मानी तय ते प्रकृता देवा, इनको विराट कह दिया। सायसा विराट अन्नादि, वह यह विराट अन्नादि है। अन्नादि शब्द पुल्लिंग निर्देश कर रखा है श्रुति में, ये शब्द स्त्रीलिंग का है। अन्नादि का अर्थ किया अन्नादिनी, अन्न भक्षण करने वाली। विराट अन्न रूप है, लेकिन वे देवता विराट हैं अन्नादिनी। एक बार उनको अन्न बता देते हैं, दूसरी बार उनको कृत बता देते हैं। कृतत्वेन अत्रित्वम और विराटत्वेन अन्नत्वम, ये बात है समझने की। उसको विराट बताते हुए उसको उसमें अन्नत्व सिद्ध कर रहे हैं, और कृतत्व बताते हुए उसमें अत्रित्व संपादित कर रहे हैं। सायसा विराट अन्नादि, मानी ये 10 देव जो हैं वो विराट के रूप में अन्न भक्षण करने वाले हैं। वे जो 10 देव हैं वे विराट होते हुए अन्न का भक्षण करने वाले हैं। सा ऐसा जो है विराट के साथ जुड़ा हुआ है, वह ये विराट अन्नादिनी है, वह ये विराट अन्नादिनी है। तया इदम सर्वम दृष्टम, तया मानी उस विराट के द्वारा, इदम सर्वम उपलब्धम, सर्वम दृष्टम सर्वम उपलब्धम, माने अन्न और अन्नादिनी उस विराट के द्वारा, कृत संख्या के द्वारा इसको अन्नादिनी बताया, और विराट के रूप में 10 संख्या से उसको अन्न बता दिया। माने विद्वान 10 देवतात्म भूत हो गया, 10 देवताओं का स्वरूप बन गया है। विराट रूप में वो अन्न है, और कृत संख्या से अन्नादि है। तया अन्न अन्नादिन्या, उस अन्न और अन्नादिनी विराट के द्वारा ये सारा जगत 10 दिशाओं में फैला हुआ है, इस रूप में देखा गया, अन्न और अन्नादिनी के रूप में देखा गया। कृत संख्या भूत या उपलब्धम, कृत संख्या भूत इस विराट के द्वारा ये सारा संसार इस रूप में देखा गया। और जो ऐसा देख लेता है, एवं विदोस्य सर्वम कृत संख्या भूतस्य 10 दिक् संबद्धम दृष्टम उपलब्धम भवति। और आखिरी में एक बात जो महत्वपूर्ण लिखी है कि अन्नादो भवति या एवं वेद, या एवं वेद, माने वो अन्नाद हो जाता है। और व्याख्याकारों ने यहाँ पर अन्नाद शब्द पर लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि अन्नाद हो जाता है, इसका मतलब है कि वो प्राणो भूत्वा सर्वत्र अन्नादो भवति, वो भोग्य नहीं बनता, वो भोक्ता बन जाता है। भोक्ता का मतलब
स्वाधीन हो जाता है। जो भोग्य होता है वो भोक्ता के अधीन होता है, भोक्ता किसी भोग्य के अधीन नहीं है। भोक्ता भोग्य को चाहे तो ले सकता है, न चाहे तो छोड़ सकता है। भोग्य जब भोक्ता के अधीन, भोक्ता जब भोग्य के अधीन हो जाए, अर्थात तुम्हें लेना पड़ेगा, कोई एक सुंदर चीज हो और हमको बाध्य कर दे कि तुम्हें मेरे को छूना पड़ेगा, तो इसका मतलब भोक्ता भोक्ता नहीं रहा। जो भोग्य थी वो भोक्ता बन गई, वो इसके ऊपर सवार हो गई। उसने कहा कि मेरे को छूना पड़ेगा, मेरे क्या तुम्हारी मजाल जो मेरे को बिना छुए तुम रह सको। तो इस समय ऐसी पोजीशन में जो भोग्य था वो भोक्ता हो गया और भोक्ता भोग्य बन गया। मानी जो जिसके ऊपर शासन करता है वो भोक्ता होता है। भोग्य यदि भोक्ता पर शासन करता है तो भोक्ता भोक्ता नहीं रहता, वो भोग्य बन जाता है और भोग्य भोक्ता बन जाता है, शीर्षासन हो जाता है, वस्तु स्थिति उल्टी हो जाती है। ओम गुरुजी। भोक्ता, हाँ जी गुरुजी, अगर हम संसार में दुख ले रहे हैं तो इसका मतलब हम भोग्य बन गए हैं, और बिल्कुल दुख नहीं लेंगे तब हम पूरे भोक्ता बनेंगे, ऐसा है क्या? तो सोच सकते हैं। जी गुरु। तो ये इसका सार था जो मैंने बार बार विचार करके मेरी बुद्धि में जो आया वो आपके सामने रख दिया है। इसमें कुछ संस्कृत की टेक्निकल बातें हैं, वो ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं। जैसे मैं उद्देश्य, विधेय इत्यादि इत्यादि की बात कर रहा, शब्द परक जो व्याख्या है ना, शब्दों को पकड़ करके जो व्याख्यान है संस्कृत वालों के लिए छोड़ दो, और बाकी आप गुठली को छोड़ दो पंडितों के लिए, और रस रस आप पी लो। जो संस्कृत नहीं जानने वाले हैं वो रस रस पी लो, और बाकी कोई हिसाब किताब करने के लिए पंडितों के लिए छोड़ दो। ठीक है शेखर जी? आचार्य जी, हाँ जी। ये जो रुएक विद्या है उसका थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, क्या सार क्या निकला? वो राजा सार आके ये इनको निकला कि हम प्राण बन करके जिए इस दुनिया में, प्राण बनकर, अन्नाद बनकर। जो अंतिम सार है ना, अन्नादो भवति एवं वेद या एवं वेद, 8वें मंत्र का जो अंतिम पद है ना उसको देखिए, अन्नादो भवति एवं वेद या एवं। जो ऐसा जानता है वो अन्नाद हो जाता है। अन्नाद हो जाता है का मतलब प्राण हो जाता है, प्राण हो जाता है का मतलब वो किसी का भोग्य नहीं होता, स्वाधीन हो जाता है, स्वराट हो जाता है। ठीक है, इसमें प्रश्न करेंगे तो मैं बोलूंगा, बाकी आपने पूछा सार बता दो, तो सार तो ये है। मतलब निष्काम, अकाम, हैं? अकाम, अकाम हो जाना। नहीं, अकाम की बात भी नहीं आ रही है यहाँ। ये प्राण, बात बताई, ये बात बतलाई कि हम अन्नाद हो जाएं। अन्नाद हो जाएं तो अन्न हमारे अधीन रहे, मतलब हम चीजों को देखें और कुछ भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। चीजों को देखते हैं प्रभाव पड़ जाता है, हैं? सेवक को देखते हैं और वो उल्टा पुल्टा बोलता है, हमारा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। उल्टा पुल्टा करता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। तो किसी को भी देखें और हम प्रभाव रहित हो जाए उससे, तो हम भोक्ता होंगे, हम अन्नाद होंगे, वो हमारा अन्न बना रहेगा। और यदि प्रभावित हो गए तो अन्न तो भोक्ता हो गया और हम भोग्य हो गए। उसने हमको खा लिया, यूं कहेंगे, अरे इन भोगों ने मेरे को खा लिया। बिल्कुल 1000 बार तो बोलता है आदमी अपने जीवन में, पूरा अध्ययन करे तो, इन भोगों ने तो मेरे को बिल्कुल पीस डाला। तो हम भोक्ता नहीं होते हैं, तब भोग हमको पीसते हैं। वो भोक्ता भर्तृहरि हो का जो गया श्लोक है, संसार के सामने, हम एकदम स्वराट बन करके उसके ऊपर अधिष्ठाता बन करके हम जब रहते हैं तो अन्नाद होते हैं। ओम गुरुजी। रैक्व विद्या का सार है। हाँ जी।
जी गुरुजी, कई बार कई लोग ऐसे भी पूछते हैं, मुझे भी शंका होती है कि जैसे कई बार कोई आपने कहा सेवक है, उसने गलती कर दी, हम प्रभावित ना हो और फिर उसको कुछ बताएं समझाएंगे तो प्रेम से समझाएं मतलब, पर कुछ लोग कहते हैं फिर प्रेम से समझाते तो वो हमारे सिर पे ही बैठ जाता है, इसलिए डांटना भी पड़ता है उसको, तो इसका क्या समाधान? तो श्री कृष्ण की तरह तो रहना ही पड़ेगा, समाधान तो एक ही है। श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उनकी तरह हमें रहना पड़ेगा। हर परिस्थिति में हमारे दिल की मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। मैंने चेहरे की मुस्कुराहट से भी दिल की मुस्कुराहट पर पहुंच गया। दिल की मुस्कुराहट भी आदमी वो बनावटी मुस्कुराहट बना सकता है। चेहरे की मुस्कुराहट को बनावटी प्रस्तुत कर सकता है किसी के सामने। तो दिल की मुस्कुराहट तो गायब नहीं होनी चाहिए। आप फिर जो आपको करना है वो करें। तीनों कालों में आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, ब्रह्म में से हटना नहीं पड़ेगा तीनों कालों में। वो हमारे गुरुजी सुनाते थे कि एक सारीपुत्र और मोदगलायन दो भगवान बुद्ध से 35 साल उम्र बड़े वो थे, मतलब उनकी उम्र से 35 साल का डिफरेंस था। तो कोई वो बैठे हुए थे, दोनों बात कर रहे थे, अचानक कोई भिक्षु उधर से गुजर रहा था। तो उन दोनों ने कहा, अरे ये कितना तेजस्वी भिक्षु है, इनसे पूछो, बात करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे, भिक्षु ये तेज कहाँ लुट रहा है? तो फिर वो बोले कि ये तेज तो सरावस्ती नगरी है, वहां पर जैतवन विहार में लुट रहा है। तो वो तो एकदम पैदल ही, वहां तो पैदल ही चलते थे उस समय, तो पैदल ही चले। 2500 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 2500 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो दोनों पहुंच गए वहां पर, और जाते ही बोले, भगवान प्रव्रज्या, मतलब सन्यास दीक्षा चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा कि भिक्षु ऐसा जीवन जियो जो सर्वांग सुंदर हो। तो फिर बोले कि और व्याख्या करके बताओ। तो उन्होंने कहा, जो आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी सुंदर हो, ऐसा जीवन जियो। मतलब किसी काम को करने से पहले भी, करते हुए भी, करने के बाद भी सुंदर हो, ऐसा जीवन जियो। तो बोले कि और व्याख्या करो। बोले, भिक्षु और व्याख्या क्या करनी? ब्रह्म में रहो, ब्रह्मचारी रहो। ब्रह्मचारी का स्थूल अर्थ नहीं, ब्रह्म में रहना। ब्रह्म मानी एकदम एक अपने उस, वो तो ब्रह्म आत्मा आदि को मानते नहीं, पर वहां पर ब्रह्म का मतलब यही है, जिस तरह से हम ब्रह्म आत्मा को लेते हैं उस तरह से तो वो मानते नहीं। तो उसका मतलब है कि अपने ब्रह्म का मतलब एक जो हमारी वृत्ति रहित अवस्था होती है उसको ब्रह्म कहते हैं, शून्य कहते हैं ना। शून्य जो है खाली तत्व नहीं है, एक पूर्ण ठोस तत्व है उनका। लोग ऐसे कह देते हैं कि शून्यवादी हैं, ये तो कुछ मानते ही नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं। माने शून्य उनका एक ठोस तत्व है, जैसे हमारा ब्रह्म तत्व है ऐसे उनका शून्य तत्व है। माने तुम वृत्तियों से परे जो स्थिति होती है उसको हम वो शून्य कहते हैं, हम ब्रह्म कहते हैं। तो आपको ब्रह्म में रहना है, फिर आप जो आपको करना है, जो उपाय आपको लगते हैं, अंदर से ब्रह्म में रहना है। दिल की मुस्कुराहट गायब नहीं होनी है। फिर जैसे भी आप, यदि दिल में मुस्कुराहट गायब हो गई और आप जो है अंदर अंदर परेशान हो रही हैं, तो इसका मतलब तरीका सही नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ के बिना हमारे को दुख आ नहीं सकता। दुख तो हमारी किसी गड़बड़ का ही परिणाम होता है। हमारी स्थिति ठीक नहीं होती, उसका परिणाम होता है। ये नहीं कि गड़बड़ दूसरे के कारण गड़बड़ हुई है, दूसरे ने मेरे को तंग कर दिया इसलिए गड़बड़ हो रही है। दूसरे तो तंग भी करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, हमारे को रगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। दूसरों का जो बस चलेगा वो सब कुछ करेंगे हमारे साथ। दूसरों को हम बदल नहीं सकते हैं,
वो तो सब कुछ करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उसके बदले में? हम अपनी उस रेस्पॉन्स, उस रिएक्शन में भी रह सकते हैं और रेस्पॉन्स में भी रह सकते हैं। हम रिएक्शन भी रह सकते हैं और रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं उसको। तो रिएक्शन तो ठीक नहीं है, रेस्पॉन्ड करना ठीक है। तो ये, रेस्पॉन्ड क्या? हाँ जी, रेस्पॉन्ड क्या होता है शेखर जी बताएंगे। रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, रेस्पॉन्स दे सकते हैं। जवाब देना या प्रतिक्रिया देना? हाँ, तो वो पूछेंगे जवाब देना क्या होता है, प्रतिक्रिया देना क्या होता है। उस स्थिति में क्या करना है, उस प्रश्न के स्थिति में क्या करना है, वो उसको बोलते रिस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में प्रतिक्रिया नहीं होती है, हम अपनी एक स्थिति में रहते हुए उसका जवाब देते हैं, उसका उत्तर देते हैं समस्या का। जी गुरुजी, मतलब अपनी स्थिति बिगड़े भी नहीं और उसका समाधान भी अंदर। उसका समाधान भी हम कर सके जी गुरुजी। समस्या का। तो रैक विद्या का महत्व जी, आपको कुछ मिला, कुछ आइडिया क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वो अंतिम वही लगभग स्थिति में पहुंचना है बस, और क्या। उसका एक उदाहरण, मतलब एक अर्लियर स्टेज, जैसे मतलब प्राण में रहो, अन्नाद, हाँ, ये अन्नाद मतलब बनकर। उसमें बहुत सारे, इतने सारे डिटेल बताए, उसमें सारा वो मतलब क्या हो जाता है, एक शब्द जाल जैसा लगता है क्या क्या बोल रहे हैं कुछ अलग अलग तो अंतिम ये क्या सार समझने में। जी जी, तो सार भी बता दिया आपको। सार जो है ना, ये है उस प्राण की महिमा 7वें मंत्र में है। कितनी महिमा गाई है उस प्राण की, कि ये सबका आत्मा है प्राण, देवताओं का जन्म देने वाला है, प्रजाओं का जन्म देने वाला है, हिरण्यदंष्ट है, सर्वभक्षी है, अत्यंत मेधावी है, महान तमस्य महिमा। इसकी महिमा बहुत बड़ी गाई जाती है ब्रह्मविदों के द्वारा। ये स्वयं नहीं खाया जाता और अनन्य को खा देता है, अनन्न तक को भी ये भक्षण कर जाता है। अनद्यमानो यद अनन्न मत्ती। एक तो अन्न को, एक जो अन्न नहीं है उसको भी, मतलब कहते हैं ना कंकर पत्थर हजम कर जाता है ये। कंकर पत्थर तो अनन्न है, तो ऐसे उबड़ खाबड़ चीजों से भी ये प्रभावित नहीं होता। जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनमें इतना उबड़ खाबड़पना दिखता है मुझे, तो इतना अधिक जो है चीजें, आदमी को चारों तरफ से, जैसे खरगोश दो कुत्तों के बीच में फंस जाए तो उसकी जो स्थिति होती है ना, एक खरगोश और दो कुत्ते इधर उधर से दोनों तरफ से पकड़ ले, दो भेड़ियों के बीच में जैसे कोई एक छोटा जानवर आ जाए, दो भेड़ियां और एक छोटा कुत्ता हो, तो उसकी जो दुर्गति करेंगे ना, तो ऐसे ही समस्याएं आदमी को भेड़ियों की तरह समस्याएं आदमी को, वेद में इसी तरह से, आप कहेंगे कि ऐसे ऐसे कठोर शब्द क्यों बोलते हैं, वेद में इसी तरह से कहा है कि सम्मा तपंति परसव शिस्नाई व मुंह, ऐसे ऐसे एक आता है कि ये जो समस्याएं हैं, आधियां व्याधियां हैं ना, ये मुझे ऐसे खा रही हैं जैसे कि ये जो चूहे होते हैं वो कुतरते रहते हैं ना चीजों को, जैसे कि सूत के ऊपर आटा लिपेट दे रख दे, तो जैसे चूहे की उपमा दी कि चूहे आकर के जैसे उसको कुतर देते हैं ना, छोटा छोटा टुकड़े कर देते हैं। तो ऐसे समस्याएं मेरे, वित्तम में यस्य रोदसी, ए द्यावा पृथ्वी मेरी समस्या को सुनो, क्या मेरे, कितनी मैं समस्या में फंसा हुआ हूं। तो हर आदमी, ये तो हमको पता नहीं चलता है, बहुत ज्यादा सुखों का वेग होता है और उस वेग में हमारे को कहाँ दुख आता है ये पता ही नहीं चलता है। सुखों के प्रवाह में, बीच बीच में जो सुखों का प्रवाह है उसमें हमारे को
इतना दुख दर्शन हो नहीं पाता है। दुखम एव सर्वम विवेकिना, ये केवल पढ़ने के लिए है, ये साक्षात दर्शन की चीज है। हमारे को अनुभव में आना चाहिए। दुखम एव सर्वम विवेकिना। व्याख्यान करते समय, व्याख्या करते समय, शास्त्र पढ़ते पढ़ाते समय केवल हम वहां समझना चाहते हैं दुखम एव सर्वम विवेकिना कैसा है। व्यवहार में कहाँ कहाँ ये दुख हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आत्मा ऐसा है जो इतने बड़े बड़े वर्णन करते हैं आत्मा के, ये ऐसा है, शोक रहित है, दुख रहित है, अपहत पापमा है। और ये आत्मा ऐसा होते हुए भी ये सारी चीजें कहाँ से आ जाती है? तो इनको ऐसे ही समझो जैसे कि सूर्य तो प्रकाश का पुंज है, लेकिन बादल उसको घेरे रहे। बादल छाए रहे तो सूर्य क्या करेगा फिर? तो ऐसे ही ये जो इच्छाएं हैं और तरह तरह की ये जो हमारे मन की चंचलता है और बेबसी है, हमारी जो ये जो इस तरह की दयनीय स्थिति है, ये बादल की तरह है जो आत्म सूर्य को ढके रहती है। मेरे ख्याल में अच्छा ये स्पष्ट हो गया होगा। रैक्व विद्या, या यूं कहो कि प्राण विद्या। जी ओम गुरु जी। हाँ जी। तो गुरु जी यहाँ इन्होंने लिखा है जो संपूर्ण दिशाओं में ये अन्न ही 10 कृत हैं। तो मतलब इनको 10 को कृत कैसे कह रहे हैं गुरु जी? कृत तो द्यूत हो गए। हाँ, तो ये शुरू वाली पंक्ति 8वें मंत्र में शुरू वाली पंक्ति में ये इनको कृत बताया ना, अग्नि सूर्य चंद्र आप है वायु, वाक चक्षु श्रोत्र मन और प्राण, इनको कृत बताया। तो ये सभी खाने वाले, सभी अन्न भक्षण करने वाले भी हैं जी? नहीं, सभी को नहीं। एक बार देखिए कि पहली पंक्ति में इनको कृत नाम दे दिया जी, और कृत जो है एक द्यूत का नाम है। तो द्यूत तो सभी को खा जाता है ना गुरु जी? हाँ, द्यूत सबको खा जाता है, पर ये 10 को 10 होते हुए कृत हैं। फिर इतना ही रुके नहीं, वह कृत अन्न है। तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव। तस्मात् सर्वासु दिक्षु, सारी दिशाओं में जो कृत है ना, ऊपर जिसको कृत कहा, वो कृत अन्न रूप है। वो उसमें मतलब सामूहिक रूप से उसको कृत कह दिया, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा कृत है और कुछ हिस्सा उसके अंतर रहने वाला जो है भोग्य है जी। अन्न बताने का मतलब भोग्य है। जी, मतलब जी। 10 दिशाओं में, सर्वासु दिक्षु माने 10 दिशाओं में वो जो कृत है ना, 10 कृतम, जो 10 संख्या युक्त जो कृत है ना, वो अन्न है। सब दिशाओं में अन्न है। सा ऐसा विराट, ये जो 10 देवता हैं यही विराट है, और ये अन्न को भक्षण करने वाली है विराट। मतलब एक तरफ तो वो कृत है और एक तरफ वो अन्न है। वो 10 के 10 को कृत भी बता दिया और अन्न भी, विराट के रूप में उसको अन्न बता दिया और कृत के रूप में उसको अन्नाद बता दिया, अन्न को भक्षण करने वाला बता दिया। अन्न को भक्षण करने वाले तो गुरु जी हम अपना प्राण को और वायु को ही ले रहे हैं ना गुरु जी? तो प्राण और वायु जो है वो कृत के रूप में प्रस्तुत कर दिए ना यहाँ पर। जी जी जी, वो सभी को मिला के, सभी को मिलाकर के कृत रूप में कह दिए। और ये प्राण और वायु जिसको खाते हैं उसको अन्न कह दिया। जी जी। तो इस विराट के द्वारा ये सारी चीज इस रूप में सर्वम दृष्टम, ये सारा अस्तित्व इसके रूप में देखा गया। ऐसा ज्ञानी भी इसको इसी तरह से देखता है। तया इदम सर्वम दृष्टम का मतलब इस विराट के द्वारा ये सब कुछ ऐसा देखा गया, और ज्ञानी भी इसको इसी रूप में देखता है।
एवं विदो अस्य सर्वम अस्य इदम दृष्टम भवति। ज्ञानी को भी ये इसी तरह से देखा गया होता है कि ज्ञानी कैसे देखता है कि हमारे अस्तित्व में कुछ हिस्सा कृत के रूप में है, कुछ भोग्य के रूप में है, तो आखिरी में इसका परिणाम क्या होता है? वो अन्नाद हो जाता है। वो जो ज्ञानी है वो अन्नाद हो जाता है, प्राण हो जाता है, प्राण स्वरूप हो जाता है। और प्राण जैसे भोग्य नहीं होता, भोक्ता ही रहता है, वो इस संसार में भोक्ता बन करके रहता है। जी गुरु जी। यहाँ अत्रित्व और अन्नत्व की बात जो कही ना जी, कि वो अत्ता भी है और अन्न भी है। अन्न को तो हम कहते हैं जो अन्न जिसको खाता है, जो खाया जाता है, जो ग्रसा जाता है, वो अन्न होता है, और जो खाने वाला होता है वो अत्ता होता है। तो प्राण में अत्रित्व है, और वाक चक्षु श्रोत्र मन इनमें दृश्यमानता है। मानी इसमें एक दृश्यमानता है और एक ग्रसिता है। ग्रसित्वेन, वो जो प्राण है वो ग्रस्यमान से अलग है ना, ये देखेंगे हम। अग्न्यादि नाम ग्रस्ता वायु, वागादि नाम ग्रसिता प्राण है, और वो एक है। और इन ग्रस्यमानों से वो अलग है ना। ये जो ग्रस्यमान अग्नि सूर्य चंद्र और आपा है, या अध्यात्म में वाक चक्षु श्रोत्र और मन है, ये ग्रस्यमान है ना। ग्रस्यमान शब्द का अर्थ समझते होंगे। ग्रस्यमान का मतलब जिसको ग्रसा जाए, निगला जाए, जी गुरु तो जी। इससे वो अलग है ना। ग्रसित्वेन ग्रस्यमानत्वेन दस संता, मतलब कुल मिलाकर के 10 हैं, केवल ग्रसिता के रूप में 10 नहीं है, कुल मिलाकर के 10 हैं। उनमें कुछ अंश ग्रसिता का है, कुछ ग्रस्यमान का है। और कृत में भी तो ऐसा ही है। कृत में सारा का सारा प्रधानता तो उसकी है ग्रसिता की, लेकिन उसमें ग्रस्यमान भी तो है। कृत जो 4 अंक है उसमें 3 अंक रह रहे हैं, वो ग्रस्यमान है। और 3 में जो 2 अंक रह रहे हैं वो ग्रस्यमान है, 3 ग्रसिता है। और 2 में जो 1 रह रहा है वो ग्रसिता है 2, और वो ग्रस्यमान है। और इस तरह से कुल मिलाकर के जो कृत है वो ग्रसिता भी है, ग्रस्यमान भी है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ग्रसित्वेन ग्रस्यमानत्वेन 10 होते हुए वो कृत होते हैं। माने द्यूत एक प्रकार का सर्वभक्षी है। 10 संख्या वाले जो देव हैं उनमें कृतत्व संपादन के द्वारा उनमें अत्रित्व संपादित हो गया। 10 संख्या वाले जो देव हैं उनमें कृतत्व संपादन के द्वारा उनमें अत्रित्व बता दिया। कृत बताते हुए उनमें अत्रित्व बता दिया। अत्रित्व माने खाने वाला। कृतत्व और अत्रित्व एक ही चीज है। और फिर 10 संख्या को लेकर के ही विराटत्व दिखा करके उनमें अन्नत्व दिखा दिया। उन्हीं वो जो 10 थे उन्हीं में अन्नत्व भी बता दिया कि वे 10 कृत भी हैं और वो 10 अन्न भी है। अब हमें क्या करना है? हमें कृत को कृत के रूप में, प्राण के रूप में हमें अपने आप को समर्थ बनाना है। मानी प्राण बन करके रहना है, चबेना बनकर नहीं रहना किसी का। मतलब विषय हमारे ऊपर, विषय यदि हमारे पर हावी हो जाए और विषय हमको खींच ले, जैसे ना योग शास्त्र में कहीं तो चुंबक पत्थर की उपमा चित्त के साथ दी है और कहीं विषय के साथ दी है कि विषया अयस्कांत मणिकल्पा। ये जो विषय हैं चुंबक पत्थर की तरह हैं, विषय चित्त को खींच रहे हैं और कहीं चित्त जो है विषयों को खींचता है और वो आत्मा को देता है। योग सूत्रों में चित्त को चुंबक पत्थर जैसा दिखाया और चित्त विषयों को लेकर के आत्मा के सामने प्रस्तुत कर देता है, आत्मा के सामने पहुंच जाता है। और कहीं विषय चित्त को खींच लेते हैं और अपने
स्वरूप में चित्त को लीन कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखने की बात है कि ग्रसिता और ग्रस्यमान, ये जो 10 हैं ये ग्रसिता भी हैं और ग्रस्यमान भी हैं। और इनमें विराट, यदि विराट की प्रधानता, विराट के रूप में इनको देखें तो ये अन्न है, और इनको यदि कृत के रूप में देखें तो इनमें अतृत्व है, विराट के रूप में देखें तो अन्नत्व है। विराट और अन्न ये पर्यायवाची है। गुरुजी, जल को, अग्नि को, ये तो कभी भी भक्षण करने वाले नहीं है ना गुरुजी? अग्नि, सूर्य, ग्रसिता तो नहीं है, जल अग्नि वगैरह। जल, सूर्य, चंद्र, आप है। हाँ जी। ये तो अधिदैवत पक्ष में ये तो इनको वायु निकल जाता है, ऐसा प्रस्तुत किया है ना यहाँ पर। तो ये वायु तो निकल जाता है गुरुजी, फिर ये तो किसी को नहीं निकलते ना, ये तो भक्षण नहीं करते हैं अपने मतलब। ये भी यदि हम गहराई से देखेंगे तो आप देखिए कि अग्नि जो है उसके नजदीक जो ये आएगा तो उसको भक्षण कर लेगा, उसको मिटा देता है, उसको जला देता है। सूर्य भी, सूर्य की गर्मी हमारे को कैसे भस्म कर देती है। चंद्र भी अपने उसमें ज्वार भाटा आदि में कैसे खींचता है जल को। और आपे भी इसी तरह से जब उसकी एक स्थिति होती है तो तबाही मचा देता है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये भी भक्षण करने वाले दिखाई देंगे जी। और वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन, ये भी भक्षण करने वाले। वाक जो है ये तो दिखाया ही है कि वाणी जो है वो बोलती है जिससे उसको अच्छा लगता है, तो यही जिसको अच्छा लगता है वो वाणी खा रही है। चक्षु भी भक्षण करता है, श्रोत्र भी भक्षण करता है, मन भी भक्षण करता है। बृहदारण्यक में ना वाक को ऐसे कहा है कि वाक जो है ना, ये दोनों चीजें बोलती है, जो बोलने योग्य है और जो न बोलने योग्य है। तो एक प्रकार से वाक में वो दिखाया कि ये पाप से बीन दिया, असुरों ने वाणी को पाप से बीन दिया, ऐसे वहां पर आया। बोले कैसे बींदा? बोले ये दोनों ही काम करती है, बोलने योग्य भी बोलती है, न बोलने योग्य भी बोलती है। जो न बोलने योग्य को बोल रही है पाप से तो बींदना है। तो वाणी समझो इस तरह से, ये वाणी इसको भक्षण करती है किसी चीज को। चक्षु को भी भक्षण करती है, श्रोत्र भी भक्षण, मन भी भक्षण, और इनको भक्षण करने वाला प्राण है। प्राण इनको बिल्कुल एकदम लाइन में लगा देता है। प्राण का शासन जब चलता है तो वाक जो बोलेगी वो ठीक ही बोलेगी, चक्षु जो देखेगा ठीक ही देखेगा, श्रोत्र भी, मन भी। तो प्राण इनका हेडमास्टर है, वो इनको लाइन में लगा देता है। और प्राण का नियंत्रण ना हो तो ये सारे जो है ना, ये फिर दूसरों को लाइन में लगा देते हैं। जी जी गुरु जी। और किसी का कोई? गुरुजी, ये वैक विद्या का जो अंतिम सार जो है वो बताते हैं कि जब उपासक इस प्रकार जानता है तो वो अन्नाद ही हो जाता है जी। तो अन्नाद शब्द को दीप्ताग्नि भी बताया है इन्होंने। नहीं, अन्नाद को दीप्ताग्नि तो स्थूल अर्थ है। ये पहले से दिन से ये बात कहते चले आ रहे हैं, अन्नाद का स्थूल अर्थ है, दीप्ताग्नि वाला हो जाता है। जी। अन्नाद का जो सूक्ष्म अर्थ है वो ये है कि वो प्राण की तरह भोक्ता हो जाता है। जी। जी। वो एक प्रकार से अत्ता बन करके जीता है, वो अद्यमान नहीं रहता, वो किसी का चबेला नहीं बनता,
वो किसी का वो नहीं बनता। प्राण होकर के, अन्नाद बन करके जीने का मतलब प्राण होकर के जीता है। प्राण होकर के जीने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर व्याख्याकारों ने लिखा है ऐसा, मैं अपनी मनचाही व्याख्या नहीं कर रहा, टीकाकारों ने ऐसे लिखा है, अन्नादस्य भवति प्राण देवता भूत्वा यथोक्त दर्शना तस्य सर्वम भोग्यम भवति, ऐसा दिया है। उसका सब कुछ भोग्य होता है, वो किसी का भोग्य नहीं होता है। देखो कितना, जितना जितना विचार करते हैं उतना उतना ज्यादा हमको ये विद्या की गहराई का पता चलता जाता है। गुरुजी इसमें इसमें जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया था, ये द्वीप क्रीड़ा के, वो जो पासा होता है उसमें 4 3 2 1 को मिला करके 10 संख्याओं को जोड़ने पर ही कृत होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहाँ हो गया था। लेकिन बाद में आपने जो समझाया कि जैसे कि जब 10 अंकों को सारे सारे पासों को जोड़ने में जो अंतर्भाव होता है, वही विराट विराट अन्न रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया। विराट अन्नम इति श्रुति, विराट जो है वो अन्न है। तो 10 दिशाओं में अन्न भी फैला हुआ है और 10 दिशाओं में कृत भी फैला हुआ है, ऐसा है ना। तो जो प्राण उपासक है वो एक प्रकार से अत्ता बन करके, यहाँ पर अत्ता बन करके उसका जीवन होता है। प्राण देवता होकर के वो जीता है, सब कुछ उसका भोग्य होता है। वो किसी का चबेना नहीं होता, वो किसी का वो नहीं होता है, मतलब भोग्य नहीं होता है। वो भोगता रहता है, भोग्य नहीं होता है। इसमें सारी बात आ गई। ये 10 देवताओं से अलग कोई जगत का रूप नहीं है, ये भी यहाँ पर बता दिया। कृतोपलक्षित द्यूतस्थ संख्यावच्छिन्नत्वेन अवस्थितया अन्नत्वेन अन्नादित्वेन व्यवस्थितया सर्वमिदं जगत 10 दिक्षु संस्थितम दृष्टम उपलब्धम भवति। ये टीकाकार ने बहुत ही सुंदर दिया है कि कृत से उपलक्षित जो द्यूत में स्थित जो संख्या 10 संख्या, यहाँ पर संख्यावच्छिन्नत्वेन अवस्थितया, संख्यावच्छिन्नत्वेन अवस्थितया व्यवस्थितया, एक व्यवस्थित चीज सामने आई कि अन्नत्वेन अन्नादित्वेन, अन्न रूप और अन्नादित्व के रूप में सारा जगत स्थित है। इन 10 देवताओं से अलग जगत का कोई स्वरूप नहीं है। मानी इसमें अन्नत्व भी है और अन्नादित्व भी है। प्राण रैक्व विद्या, संवर्ग विद्या ये सिखाती है कि भाई अन्नत्व रूप में हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, अन्नादित्व बन करके जीवन होना चाहिए। अत्रित्व में ही जीवन का सार है, अन्नत्व में जीवन का सार नहीं। अन्नत्व का मतलब है कि हम भोग्य बन गए, परिस्थितियों ने हमको दबोच लिया, ये है अन्नत्व। अन्नत्व का रूप का मतलब परिस्थितियां भोक्ता हैं और हम उसके भोग्य हैं, परिस्थितियों ने हमें दबोच लिया। ओम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रजापति से कैसे जोड़ा जा रहा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। प्राण को ही प्रजापति कह रहे हैं या वो इस तो पर थोड़ा बहुत ही प्रकाश? सरल है। आप प्राण उपाधि मानिए, प्रजापति उसमें वही दंश मानिए। जी, थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल दें तो बड़ी कृपा होगी। एक उपाधि होती है, एक उपहित होता है ना। जैसे 1000 घट हैं, उनमें जो आकाश है उसको उपहित कहते हैं, और जो दीवारें हैं घड़ों की जो दीवारें हैं उसको उपाधि कहते हैं। तो प्राण तो उपाधि रूप मान लीजिए, और प्रजापति जो है उपहित रूप मान लीजिए। चैतन्य अंश जो है वो उपहित होता है, और जो जड़ अंश है वो उपाधि रूप होता है। और ये दोनों अलग तो रहते नहीं ना। तो उनको बात की जो शुरुआत की है वो यहाँ से की है। बात की शुरुआत तो प्राण से की है, लेकिन उसकी जो समाप्ति है वो प्रजापति के ऊपर ले जा करके छोड़ दिया। जी।
ठीक हो गया? जी गुरु। ओम शांति शांति शांति।